दोस्तों एक सवाल, क्या तुमने रात के समय में अजीब आवाजें सुनी है? वो आवाज जो तुम्हारे दिल की धड़कन तेज कर दे। ऐसे कोई अनजाना प्राणी बर्फ पे चल रहा हो, विशाल बालों वाला जीव, इसके पैरों के निशान आज भी हिमालय में डर पैदा करते हैं। क्या ये सचमुच जानवर था या मेरे डर की कहानी था? सिर्फ यति ही नहीं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय में देखे गए 3 रहस्यमय जीव के बारे में। तो आज भी हमें हैरान करते हैं, ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, ठंड इतनी की आपकी उंगली सुन पड़ जाए। सदियों से शेरपा और तिब्बती लोग एक प्राणी की कहानियाँ सुनाते हैं। यति इसे ही मानव कहते हैं, लेकिन कुछ इसे राक्षस मानते हैं। 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोही चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने एवरेस्ट पर 20 इंच लंबे निशान देखे। ये निशान ना किसी इंसान के थे ना किसी जानवर के थे। शेरवाओं ने डरते हुए बताया कि यति रात में निकलता है, कि लाल आंखें अंधेरे में चमकती है। यति की कहानियाँ हमें ज्यादा डराती है और उत्सुक भी करती है। क्या ये सच में एक प्राणी था? लो और भी गहराई में जानते हैं। यति की कहानी सिर्फ हिमालय तक नहीं है, नेपाल, तिब्बत, भूटान, हर जगह इसके किस्से गूंजते हैं। 1953 में सर हरमन हेलेली, इन्होंने एवरेस्ट फतह किया। उन्होंने भी यति के निशान देखे। उसे यति की खोपड़ी दिखाई गई, लेकिन वो शायद बंदर की थी। तो सवाल उठता है, यति सिर्फ एक गलत फहमी है? 2019 में भारतीय सेना ने मकालू बेस कैंप के पास 32 इंच लंबे निशान देखे। सोशल मीडिया पे बवाल मच गया, क्या ये यति था? वैज्ञानिकों ने कहा ये हिमालय भालू के निशान है। अब चलो 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यति के बाल, हड्डियां, दांत टेस्ट किए। नतीजा ज्यादातर सैंपल हिमालय भालू के थे। लेकिन दोस्तों, क्या ये एक पूरी कहानी है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यति प्राचीन मानव प्रजाति है, जैसे निएंडरथल। हो सकता है हिमालय में बच गया। 2020 की स्टडी ने कहा कि हिमालय भालू 2 पैर से चल सकते हैं। यति की लाल आंखें, उसकी विशालता, क्या ये भालू हो सकता है? यति की कहानी हमें बताती है प्राकृतिक में आज भी रहस्य अनसुलझे हैं। तुम क्या मानते हो, यति सच में है या मिथक? कमेंट में जरूर बताना। यति सिर्फ एक प्राणी की कहानी नहीं है, ये हमारे डर और जिज्ञासा की कहानी है। हिमालय के लोग सदियों से अकेले जंगलों में रहते हैं। यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं और कोई अजीब आवाजें आती है, कोई राक्षस। 1800 के दशक में जब पश्चिमी लोग हिमालय आए, लोगों ने इन कहानियों को और ज्यादा बढ़ाया। एक ब्रिटिश सैनिक ने लिखा कि उसने एक विशाल प्राणी को बर्फ में दौड़ते हुए देखा, लेकिन क्या वो यति था या उसका डर था? दूसरा प्राणी का नाम है चुका काबरा। 1995 में किसानों ने अपनी बकरियों को मरा हुआ पाया। उनके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं थी और गले पर 2 छोटे छेद। लोग बोले ये चुपा काबरा है, यानी कि बकरी चूसने वाला। जीव को देखने वाले लोग ने कहा ये सांप जैसा दिखने में लगता है, लेकिन 2 पैरों पे चलता है, उसकी आंख लाल चमकती है। वैज्ञानिकों ने कहा ये जंगली कुत्ते हैं। 2000 में चिल्ली में भी चुका काबरा की खबरें आई। क्या ये सिर्फ एक मिथक था या सचमुच खतरनाक जीव? चुका काबरा की कहानी हमें डराती है, साथ ही सोचने पर मजबूर कर देती है। तुम क्या मानते हो? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। चुका काबरा की कहानी सिर्फ प्योर्टो तक नहीं है, मैक्सिको, चिली और अमेरिका में इसके किस्से हैं। लोग कहते हैं चुका काबरा एक एलियन है, कुछ लोग मानते हैं ये एक वैज्ञानिक प्रयोग था। तो गलत हो गया। 2010 में एक शाह में अजीब प्राणी का शव मिला। उसका शरीर बिना बालों का था और दांत कुत्ते जैसे था। वैज्ञानिकों ने कहा ये एक बीमार कोयोट था, लेकिन स्थानीय लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। चुका काबरा की कहानी हमें डर की ताकत दिखाती है। ये सच में प्राणी था या हमारी कल्पना था? नंबर 3, ठंड बर्ड। उत्तरी अमेरिका के विशाल आसमान में चलते हैं, यहाँ ठंड बर्ड की कहानी शुरू होती है। मूल अमेरिकी जनजातियाँ कहती है ये एक विशाल पक्षी है, इसके पंख इतने बड़े हैं वो जो आंधी ला सकता है। 1977 में इलॉन में 2 बच्चों ने दावा किया एक विशाल पक्षी उसे उठाने की कोशिश की। कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन सोचो सचमुच ऐसा हुआ हो। वैज्ञानिक कहते हैं ठंड बर्ड बड़ा कॉन्डोर था, लेकिन कॉन्डोर इतना ताकतवर नहीं हो सकता। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक प्राचीन प्रजाति हो सकती है, आज भी छिपी है। ठंड बर्ड की कहानी आसमान की रहस्यों को याद दिलाती है।